मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। कहावत है कि शिक्षक और सड़क वो कहीं पहुंचते नहीं, लेकिन वो सबको पहुंचा देते हैं उनकी मंजिल तक। शिक्षक जो शब्द है 3 अक्षरों सिख का मतलब होता है शिखर तक ले जाने की जो काबिलियत, क्षमता का विकास करता है वो शिक्षक करता है। शिखर तक ले जाने वाला मतलब क्षमा की मूर्ति होता है। वो कितना भी स्टूडेंट गलती करे, कितना भी कुछ करे, वो क्षमा की मूर्ति होता है। उसके अंदर दया होती, करुणा होती, क्षमावान होता है और मतलब कमजोरी, बच्चे की जो कमजोरी है उसको दूर कर देता है, बच्चे को शिखर पे ले जाता है। बच्चे को क्षमा करके, उसकी कमजोरियों को दूर करके, उसके अंदर छिपी हुई क्षमता को निखार करके उसको बुलंदी पे ले जाने का जो पावर, जो हुनर, जो काबिलियत है वो शिक्षक के अंदर होती है। इसलिए शिक्षक को समाज का पथ प्रदर्शक कहते हैं। आज समाज जहाँ है, जहाँ होना चाहिए, जहाँ ले जाना चाहते हो, उस सब की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया। जिधर देखो शिक्षा व्यवसाय बन गई। पहले शिक्षा व्यवसाय नहीं हुआ करती थी। एक सेवा, एक धर्म होता था, एक जिम्मेदारी होती थी। एक राष्ट्र के लिए, देश के निर्माण की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है कि जो भी आज हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट, विकास होता है, विद्यालयों से होता है, शिक्षालय से होता है। लेकिन आज जिधर देखो, जितने भी कोचिंग संस्थान खुल गए हैं, वहाँ पे शिक्षा व्यवसाय बन गई। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जिधर देखो शिक्षा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। इसलिए आज जो शिक्षक है वो डिवोशनल, एक इमोशनल, एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन वाला ना होकर के एक प्रोफेशनल हो गया है। वो कहता है मैंने शिक्षा दी, अब मुझे अपने क्या चाहिए, मुझे अपना फीस चाहिए, मुझे अपना जो मैंने टाइम लगाया है उसकी मुझे वैल्यू चाहिए। ये तो मिलेगा। लेकिन आपने जो कार्य करना चाहिए था आप पूरा कार्य नहीं कर पाए, अधूरा कर पाए। आपने उसके ब्रेन का तो डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन हार्ट का डेवलपमेंट आप नहीं कर पाए, आप अधूरा कार्य कर पाए। इसीलिए जो पढ़ा लिखा तबका देखिए, सब कहीं ना कहीं किसी शिक्षक के माध्यम से ही तो पढ़ लिख के आए हैं। चाहे वो प्राइमरी स्कूल पढ़ा हो, चाहे नर्सरी स्कूल में पढ़े हों, चाहे वो मिडिल स्कूल में पढ़े हों, चाहे बोर्ड स्कूल में पढ़े हों, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल के आए हैं, चाहे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ के आए हों, चाहे पब्लिक स्कूल से पढ़े हों, चाहे गवर्नमेंट, कहीं से भी पढ़ लिख के तो आए, वो शिक्षक के माध्यम से तो पढ़े हैं। लेकिन शिक्षक आजकल टीचर हो गए हैं। इंग्लिश में टीचर ही बोलते हैं, वो टीचिंग ही करते हैं। तो शिक्षा का होता है ना, शिक्षा के अंदर शिखर पर ले जाता है, बच्चे को शिखर पर ले जाने की काबिलियत का विकास करता है। क्षमा की मूर्ति होती है शिक्षक, और बच्चे को क्षमा, करुणा, प्रेम, दया, ये सब चीज़ों की क्वालिटी का विकास करता है। और उसकी कमजोरी को उभारने में, जो वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है, शार्प करता है और उसको उस ऊंचाई पर ले जाता है। शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक हैं, समाज के एक दूत हैं, मसीहा हैं, और पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक ही नोबल प्रोफेशन है जो एक वो शिक्षक का है। आप कई साल, 10 साल, 20 साल बाद भी कहीं मिलते हैं अपने विद्यार्थी से, और चाहे अपने घर वालों के साथ में होगा, चाहे पत्नी के साथ होगा, कहते देखो ये मेरे गुरु जी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, चाहे उनको पैर छुओ। और कोई भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि जाके पैर छुए जाए। हाँ, हो सकता है धार्मिक गुरु, टीचर, वो एक अलग बात हो सकती है, पर शिक्षक ही एक ऐसा होता है जिसको आपको चरण छूने का मन करता है। चाहे आपने कितनी गलतियां भी की हों, चाहे कोई भी की, लेकिन फिर भी आपका आदर से, रेस्पेक्ट से, प्यार से दिल भर जाता है। तो शिक्षक की इतनी महिमा होती है। लेकिन आज शिक्षक भी पैसे के पीछे अपनी उसमें लग गए हैं। वो तृष्णा इतनी बढ़ गई, हाय तौबा, लाइफ स्टाइल अपने आपको इतना ऊंचा बनाने के चक्कर में आप एक अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते जा रहे हैं। इसलिए आपके पास घर, गाड़ी नहीं, कोठी नहीं, बंगला नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, पर आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, जबरदस्त शिक्षक बनाना है। वो सब चीज़ें आएंगी क्योंकि जिनको आप शिक्षार्थी को पढ़ा लिखा के ऊंचाई पहुंचेंगे, उनका घर परिवार समाज, जैसे चाणक्य
ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। तो उसकी जो भी सब कुछ था किसके लिए था? गुरु के लिए था। तो आप एक रियल मायने में शिक्षक बनिए। इसलिए हर शिक्षक से मेरा आह्वान है, ये देश के निर्माण के लिए आपकी आवश्यकता है। आज हमारे भारत देश को आपकी ज़रूरत है। आप शिक्षक बन जाइए, थोड़ी देर के लिए प्रोफेशन हटा दीजिए, शिक्षक बन जाइए। सब कुछ आपको मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, पर एक सही मायनों आप शिक्षक बन जाइए। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। गाँव में तो ये हाल है, सरकारी नौकरी करते हैं, बस अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हैं, घर पर बैठते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ भूल चुके हैं। मैं कभी गाँव में जाने में मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है, जब मैं जाकर देखता हूँ सरकारी स्कूल का तो बहुत ही ज़्यादा हालत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं गया हूँ, कुछ मेरे रिश्तेदार भी काम करते, मैं देखा उनके साथ, ताला लगाया है, बस अटेंडेंस लगा दी, बच्चे आए नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं, बच्चे कहाँ है कोई लेना नहीं, किसी और को एग्जाम दिला करके पास कर देते। मतलब शिक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, क्योंकि शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करते, देश के साथ खिलवाड़, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वही बच्चे जब पढ़ लिख करके आएंगे तो फिर बेरोजगार नहीं होंगे, क्या होंगे? क्योंकि उनका तुमने डिग्रियाँ तो मिल गई, काबिलियत निकले। हर शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हर शिक्षक को और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वो शिक्षक का दायित्व क्या है, शिक्षक का फर्ज का, शिक्षक का कर्तव्य क्या है, गुरु शिष्य का रोल क्या होता है, गुरु शिष्य का दायित्व क्या होता है, उसको समझो, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। देखिए हमारा भारत देश एक महान देश, सुपर पावर, डेवलप राष्ट्र से डेवलपिंग राष्ट्र से डेवलप राष्ट्र बनने में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी अगर हर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाएगा। क्योंकि वही शिक्षार्थी, वही विद्यार्थी पढ़ लिख के जब कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। और हर इंसान के प्रति जब ये दायित्व तो बनता है कि अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाए, तो देखो अपने आप एक बेहतर भारत का, उज्जवल भारत का, एक कामयाब भारत का, सुनहरे भारत का हम निर्माण करने में हम सारे शिक्षक लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा जो प्रोग्राम है शिक्षक के लिए, वो शिक्षक को स्पेशली कैसा होना चाहिए, उसके लिए 2 दिन का हमारा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर हर शिक्षक अपने लाइफ में अपना लेता तो महान शिक्षक, ग्रेट शिक्षक बन सकता है। वो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, अपने गुरु से मैंने सीखा है। तो इसलिए हर शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है अपने आप को उस ऊंचाई पर लेकर के जाए जहाँ अपने आप को गर्व हो और बार बार अपने आप को प्राउड करे। एक स्वामी विवेकानंद की आश्रम की बुक है, शिक्षक समाज के एक क्रांति का अग्रदूत हैं, उसमें एक उनका बहुत बड़ा एक मंत्र है कि हमेशा अपने आप को रिपीट करो, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। अपने आप को बार बार बोलो। एक बार जब बार बार आप बोलोगे तो देखो आपके अंदर जबरदस्त एक पॉजिटिविटी, ऊर्जा, एक संचार होगा। हमेशा अपने आप को कम से कम रिमाइंड करो, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं समाज का निर्माता हूँ, मैं समाज में मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समाज का निर्माण करने में मेरा बहुत बड़ा रोल है। तो जब कोई भी कार्य आप ऐसा करेंगे आप अपना दायित्व तो नहीं भूलेंगे। स्कूल में जाएंगे, जाने से पहले मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक, चलते समय मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाते समय मैं शिक्षक हूँ, पर स्कूल की क्लास खत्म हो जाए मैं शिक्षक हूँ। 24 आवर जब आपके माइंड में हो, मैं शिक्षक हूँ, 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 बार 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 जब अपने आप को रिपीट करोगे, देखिए आपके अंदर क्रांति की अंगार निकलेंगे। आप देश को निर्माण में बहुत बड़ा योगदान निकलेगा, क्योंकि आप नेता बनाओगे, आप अभिनेता बनाओगे, आप सुपरस्टार बनाओगे, आप लीडर बनाओगे, आप इंजीनियर बनाओगे, आप वकील बनाओगे, आप डॉक्टर बनाओगे, आप प्रोफेसर बनाओगे, आप आईएएस ऑफिसर बनाओगे, आप आईपीएस ऑफिसर बनाओगे। आप समाज के हर इंसान के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाओगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं। और शिक्षक बहुत ही महान होता है। देश के निर्माण में इतना बड़ा योगदान शिक्षक का उतना किसी का निर्माण में योगदान नहीं। लेकिन शिक्षक कहीं पर भी रहे, वो हमेशा अपनी ज्वाला, अपनी तेज, अपना ताप बिखेरता रहता है। गुरु का दायित्व तो बाद में आता है, शिक्षक का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि पहली पाठशाला शिक्षक के माध्यम से होती। गुरु तो हम बहुत दूर पहुंचते हैं, वो गुरु फिर सदगुरु, वो बात की बात है। लेकिन पहले हमें शिक्षक एक बेहतर बन जाएं, तो शिक्षक की बाद में धीरे धीरे महान गुरु के लेवल पर प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि वो उनका दायित्व, उनको अपनी जिम्मेदारियों से बढ़ाते बढ़ाते उनको गुरु का दर्जा दिला देता है। इसलिए कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो हमें एक सही मानो एक शिक्षक बन जाएं, तो देश के निर्माण में हर शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर स्कूल, कॉलेज, हर जगह हर इंसान को एक बेहतर शिक्षक बनना है। अगर हम घर में हैं तो हमें एक पिता हैं, एक बेहतर पिता बने, एक अच्छे शिक्षक बने, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बहुत कुछ है। हम जहाँ भी हैं अपना एक जिम्मेदारी समझें। हर देश के नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। हम बेहतर शिक्षक बन करके देश को निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमेशा अपने आप को मंत्र बोलिए, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक। अपने विद्यार्थियों को बार बार इंस्टिल करिए, मोटिवेट करिए।
आप जीनियस स्टूडेंट हैं, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप ब्रेव स्टूडेंट, आप सुपर स्टूडेंट हैं, आप नंबर 1 स्टूडेंट हैं, आप करेजियस स्टूडेंट हैं, आप पावरफुल स्टूडेंट हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, आप हेल्दी स्टूडेंट हैं, हैप्पी स्टूडेंट हैं, आपकी मेमोरी सुपर है, आप करेजियस स्टूडेंट हैं, आप देश के निर्माण में आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ी आपकी भूमिका है। ये बार बार जितना इंस्पायर करें, इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे को एम्पावर करना, बच्चे को इनकरेज करना, बच्चे को साहस देना, बच्चे को हौसला बढ़ाना, बच्चे का चरित्र निर्माण करना, इस शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आप एक सही मायनों में शिक्षक बन जाइए। देखिए, देश को सुपर पावर बनने से, देश को नंबर 1 बनने से, देश को एक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस हर शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है और देश को नई ऊंचाई पे ले जाना है। हम सब मिलकर देश को ऊंचाई पे ले जाने अपनी भूमिका निभाएं। हर शिक्षक अपनी भूमिका निभाए और शिक्षक समाज का एक क्रांति दूत है, अग्रदूत है। हमारे लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, हमारे शिक्षक के लिए एक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, उसको करवाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी चाहें शिक्षकों के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। बच्चों के लिए PDPL परफेक्ट डिसीजन प्रोग्राम, उसका आयोजन करवा सकते हैं। 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के माध्यम से भी अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का कला सीख करके जीवन को महान बनाने के स्किल सीख के जीवन को नई ऊंचाई पर लेके जाएं। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, I am courageous, I am winner, I am healthy, I am best, I am great, I am great, I am great, I am great, I am achiever, I am powerful, I am successful, I am best, I am best, I am best, I am unique, I am special। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर प्राप्त करें, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। हर सेशन के मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन से भूमिका निभाएं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9953081630 पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.